नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सदक़ुल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा आज का मौजू है मैयत को गुस्ल देने का मसनून तरीक़ा और उसके मसाइल कि जिसका जानना हर मुसलमान के लिए नहायत ही ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में शाह फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कि हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है और मौत बरहक है। और एक मुसलमान की वफ़ात पर वर्षा को यह तालीम दी गई है कि मसनून गुस्ल दिया जाए और बेहतर है कि करीबी वर्षा खुद गुस्ल दे। उस मरने के बाद ये वो नेकी है जो हम उस मरने वाले के साथ कर सकते हैं। मैयत को गुस्ल देने के मुतालिक हदीस मुबारक में है, मुतफ़क्कन अलैह हदीस पाक है। सैयदा उम्मे अतिया बयान फरमाती हैं, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए। हम उस वक़्त आपकी साहबजादी को गुस्ल देने लगी थी। आपने इरशाद फरमाया, इसे 3 या 5 या इससे ज़्यादा मरतबा पानी और बेरी के पत्तों के ज़रिए गुस्ल देना और आखिर में काफूर या कुछ काफूर शामिल कर देना। जब तुम इससे फारिग हो जाओ तो मुझे बताना। हज़रत उम्मे अतिया बयान फरमाती हैं कि जब हम फारिग हो गई तो हमने आपको बताया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर हमारी तरफ बढ़ाई और फरमाया, इसे इसमें लपेट दो। एक रवायत में ये अल्फाज है, आपने शाह फरमाया, तुम इसे तादाद में गुस्ल देना, 3 मरतबा या 5 मरतबा या 7 मरतबा, और दाएँ तरफ के अज़ा से आगाज़ करना और उनमें भी वज़ू के अज़ा से आगाज़ करना। सैयदा उम्मे अतिया बयान फरमाती है, हमने उनके बालों की 3 चोटियाँ बना दी थी और उनकी पुश्त की तरफ कर दिया। मैयत को गुस्ल देने का मसनून तरीका ये है कि जिस तख्ते पर मैयत को नहलाने का इरादा हो तो उसको 3 या 5 या 7 बार धोनी दे, यानी जिस चीज़ में वो धोनी सुलगती है उसे उतनी बार तख्ते के गिर्द फिराए और उस पर मैयत को लटाकर नाव से घुटनों तक किसी कपड़े से छुपा दे। याद रहे कि जिस तरह जिंदा आदमी का सतर देखना हराम है, इसी तरह मरने के बाद मुर्दे का सतर देखना भी हराम है। इसलिए मोटी चादर डाल कपड़े उतारे जाए, फिर उसके बाद इस्तिंजा कराया जाए। फिर नहलाने वाली अपने हाथ पर कपड़ा लपेट कर इस्तिंजा कराए, फिर नमाज का सा वज़ू कराए, यानी कि पहले मुंह धोए, फिर कोहनियों समेत हाथ धोए, फिर सर का मसा करे, फिर पाँव धोए। मैयत के वज़ू में पहले कोहनियों तक हाथ धोना और कुल्ली करना और नाक में पानी डालना नहीं है। कोई कपड़ा या रुई तर करके दांतों, मसूड़ों और होंठों और नथनों पर फेर दे। जब वज़ू करा चुके तो सर के बाल साबुन या किसी चीज़ से मलकर धोएं, वरना खाली पानी ही काफ़ी है, और फिर साफ़ कर दे। फिर मुर्दे को बाएं यानी कि उल्टी करवट पर लिटाकर बेरी के पत्ते डालकर पकाया हुआ नीम गर्म पानी 3 दफ़ा सर से पैर तक डाले कि पानी तख्ते यानी कि बाएं करवट तक पहुंच जाए। फिर दाहिनी यानी कि सीधी करवट लिटाकर इसी तरह करे। इसके बाद मुर्दे को अपने बदन की टेक लगाकर ज़रा बिठाए और नरमी के साथ नीचे को पेट पर हाथ फेरे यानी कि दबाए। याद रहे कि जिस तरह जिंदा को तकलीफ़ होती है इसी तरह मुर्दे को भी तकलीफ़ होती है, इसलिए पेट को नरमी से दबाएं। अगर कुछ निकले तो धो डाले। वज़ू और गुस्ल में इसके निकलने से कुछ नुकसान है, यानी कि वज़ू गुस्ल दोबारा ना कराए। फिर आखिर में सर से पैर तक काफूर का पानी बहाएं 1 दफ़ा। फिर इसके बाद बदन को किसी पाक कपड़े से आहिस्ता आहिस्ता पोंछ दें। ये था गुस्ल देने का तरीका और मसनून तरीका। और इसके बाद अब है मसाइल के जिसका जानना नहायत ज़रूरी है कि मैयत को नहलाना फ़र्ज़ कफ़ाया है, यानी कि बाज़ लोगों ने गुस्ल दे दिया तो सब की तरफ से साकित हो गया। मसला है कि 1 मरतबा सारे बदन पर पानी बहाना फ़र्ज़ है और 3 मरतबा सुन्नत। जिस तरह वज़ू करते हैं इसी तरह। अगर एक बाल बराबर हिस्सा खुश्क रह गया तो गुस्ल अदा ना होगा। जहाँ गुस्ल दे तो मुस्तहब यह है कि पर्दा कर ले कि गसाला यानी कि नहलाने वाली और मददगार औरतों के सिवा कोई दूसरा ना देखे। नहलाते वक्त ऐसे लटाए जैसे कब्र में रखते हैं, यानी कि मैयत को दाहिनी करवट पर लटाए और उसका मुँह किबला की तरफ को करे। ये ना हो तो किबले की तरफ पाँव करके या जो आसान हो वो करे। और मसला है कि नहलाने वाली बातहारत हो, जंबी औरत पास न आए। जनाबत या हैज़ नफास वाली औरत ने गुस्ल दिया तो कराहत है, मगर गुस्ल हो जाएगा। मगर बेहतर यह है कि जनाबत वाली औरत पास न आए।
اگر بے وضو نے نہلایا تو کراہت نہیں، نہلانے والی ایسی ہو کہ پوری طرح غسل دے، اور جو اچھی بات دیکھے تو دوسری عورتوں کے سامنے بیان کرے، اگر کوئی بری بات دیکھے تو کسی سے نہ کہے۔ مسئلہ ہے، عورت مر جائے تو اس کا شوہر نہ اسے نہلا سکتا ہے، نہ چھو سکتا ہے، اور دیکھنے کی ممانعت نہیں۔ اور عوام میں جو یہ بات مشہور ہے کہ شوہر عورت کے جنازے کو نہ کندھا دے سکتا ہے، نہ قبر میں اتار سکتا ہے، نہ منہ دیکھ سکتا ہے، یہ محض غلط ہے۔ صرف نہلانا اور ہاتھ لگانا منع ہے۔ جنازے کو محض اجنبی لوگ اٹھاتے ہیں اور قبر تک لے جاتے ہیں تو شوہر نے کیا قصور کیا ہے؟ مسئلہ ہے کہ جنبی یا حیض و نفاس والی عورت کا انتقال ہو تو ایک ہی غسل کافی ہے کہ غسل واجب ہونے کے کتنے ہی اسباب ہو، سب ایک ہی غسل سے ادا ہو جاتے ہیں۔ مسئلہ ہے کہ میت کو نہلانے کے بعد اگر ناک، کان، منہ میں اور دوسرے سوراخوں میں روئی رکھ دے تو حرج نہیں، مگر بہتر یہ ہے کہ نہ رکھے۔ میت کے سر کے بالوں میں کنگھا کرنا، ناخن تراشنا، کسی جگہ کے بال مونڈنا یا اکھاڑنا ناجائز اور مکروہ تحریمی ہے اور گناہ ہے، بلکہ حکم یہ ہے کہ جس حالت پر ہے اسی پر دفن کر دے، اور اگر تراش لیے تو کفن میں رکھ دے۔ مسئلہ ہے کہ میت کے دونوں ہاتھ کروٹوں میں رکھے، سینے پر نہ رکھے کہ یہ کفار کا طریقہ ہے، اور نہ ہی ناف کے نیچے، بلکہ دونوں ہاتھ کروٹوں میں رکھے۔ مسئلہ ہے کہ میت کے غسل کے لیے کورے گھڑے یعنی کہ لوٹے کی ضرورت نہیں، گھر کے استعمالی لوٹے اور گھڑے سے بھی غسل دے سکتے ہیں۔ بعض غسل کے بعد توڑ ڈالتے ہیں، یہ ناجائز اور مال کا ضائع کرنا ہے۔ جس طرح زندوں کے وضو اور غسل کے چھینٹے برتن کو نجس نہیں کرتے، اسی طرح میت کے غسل کے چھینٹے پڑیں تو وہ برتن بھی نجس نہیں ہوتا۔ اکثر لوگ مسجد میں رکھ دیتے ہیں کہ اس کا ثواب مردے کو پہنچے، تو یہ اچھی نیت ہے۔ اگر یہ خیال کہ گھر میں رکھنا نحوست ہے تو یہ حماقت ہے۔ مسئلہ ہے کہ میت کو اگر کوئی نہلانے والی نہیں ہے تو بہتر ہے کہ خود غسل دے، نہلانے والی اجرت لے سکتی ہے، مگر افضل یہ ہے کہ وہ نہ لیں۔ مسئلہ ہے، اگر پانی نہیں تو میت کو تیمم بھی کرا سکتے ہیں۔ جہاں پر میت رکھی جائے وہاں سے تصویر وغیرہ ہٹا دے اور اگربتی لگائے تاکہ وہاں سے خوشبو آئے۔ غسل دینے والے کے لیے بھی احادیث مبارکہ میں بہت ہی اجر و ثواب وارد ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اتباع سنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنی جلدی ہو سکے میت کو دفنانے کی کوشش کرے کہ موت کے بعد ہمارے اعمال ہوں گے اور قبرستان کا کونا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے، آمین ثم آمین۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔